नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विकेट ऑफ स्वागत है। कैसे हो आप सभी को पता चल चुका है कि बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी जो है आ चुकी है 2024-25 की। तो इस वैकेंसी में आपको क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज क्राइटेरिया, जो भी आपके मन में सवाल है ना, वो सारे सवाल के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। पूरा फुल सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, छोटी छोटी डिटेल हर एक चीज आपको पता चल जाएगी। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको ऑफलाइन एडमिशन चाहिए होगा तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके अपना ऑफलाइन एडमिशन जो है वो बुक कर सकते हो। सीट बहुत लिमिटेड है, जल्दी से जल्दी कॉल करके सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये वैकेंसी जो बच्चों को लगती है वैकेंसी स्टेट वाइज है। अभी यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी का पूरा पूरा चार्ट निकल कर आएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी पिछली बार का पूरा स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो अपने डॉक्यूमेंट को भी उसी से तैयार करना। वैकेंसी आपकी टोटल निकल के आई है 3588, जहां पर मेल की वैकेंसी 3406 है और फीमेल की 182 है। इसमें भी आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी देखने को मिले, जैसे कॉबलर है, कुक है, वेटर है, वाशरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है। तो सबकी अलग अलग वैकेंसी है, वो मैंने आप सभी को नोटिस में दिखाया है कल की वीडियो में, आप सभी इसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटा बताता हूँ। देखो, सबसे बड़ा डाउट है एज का। एज कब से काउंट होगी, तो ये फुल नोटिफिकेशन आ जाए तो वो क्लियर हो जाएगा। मगर एज अगर आप देख लो तो जनरल और ईडब्ल्यू से अगर आप कैंडिडेट हो तो 18 से 25 साल, ओबीसी कैंडिडेट हो तो 18 से 28 साल, और एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो 18 से 30 साल। उसके बाद भी अगर मान लीजिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या एक्स सर्विसमैन हो तो आपको उस तरह से छूट मिलेगी, ठीक है। उसका कैटेरिया अलग है, मगर मैं यहाँ पर जो एक नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। एज का हो गया। एज कब से काउंट होगी वो फुल नोटिफिकेशन आने पर ही आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन। सबसे बड़ा डाउट जो यहाँ पर है क्वालिफिकेशन का, वो आप सभी का दूर होने वाला है। देखो, क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन यहाँ पर 3 तरीके से चाहिए। तो ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन होगी, तो देख लो मेरे भाई। जैसे अगर आप कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और हॉप स्टोर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी, यानी ये जो 6 ट्रेड आपको दिख रहे हैं, अगर आप इस ट्रेड में अप्लाई करते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10 पास आप होने चाहिए। ऑल इंडिया कहीं से भी पास हो आप सभी, ठीक है, आप पास होने चाहिए। और 2 साल का आपके पास आईटीआई होना चाहिए। किस में होना चाहिए? जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इस ट्रेड के लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। अगर आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है 2 साल का, तो उसकी जगह पे, यानी दोनों में से एक है, अगर 2 साल का आईटीआई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास 1 साल का आईटीआई होना चाहिए जो भी ट्रेड है, और उसके साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। या तो आप 2 साल का आईटीआई दे दो, या 1 साल का आईटीआई देके उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस दे दो, ठीक है। समझ गए मेरे भाई आपको? तो ये ट्रेड के लिए आपकी ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है। हाई स्कूल तो पास होना है। उसके बाद मान लीजिए अगर आप कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर और खोजी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें केवल आपको 10 पास चाहिए, ऑल इंडिया कहीं से भी किया हो आपने। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, आपको बनवा लेना है, कहीं से भी बनवा लो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है बस, ठीक है। वो जरूर से जरूर बनवा लो, लास्ट डेट से पहले ही बनवा लेना। और ट्रेड टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्रेड टेस्ट होगा वहां पर जब आप जाओगे, तो डीवी के साथ आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वो आपको पास करना रहेगा वहां पर। तो ये 3 चीजें आपके साथ वहां पर होंगी, यानी कि आपका हाई स्कूल चेक किया जाएगा, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, और आपका टेट टेस्ट वहां पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेट टेस्ट से कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, यानी ऐसा कोई सर्टिफिकेट या कोर्स सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस केवल एक एक्सपीरियंस आप कहीं से भी बनवा सकते हो, ठीक है। कॉबलर का, टेलर का, वाशरमैन का, बार्बर का, स्वीपर का, खोजी का, आप कहीं से बनवा सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया कहीं से भी बनाओ, प्राइवेट है, सरकारी, कहीं से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी, कुक, वेटर और वाटर कैरियर, ये 3 अगर पोस्ट की बात करें हम, तो यहां पर आपको 10 पास चाहिए। उसके साथ यहां पर जो सबसे खास होता है एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए होगा फूड प्रोडक्शन में। और ये भी जो होता है वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, और रियल और ओरिजिनल होना चाहिए। तो फेक वालों के चक्कर में नहीं रहना। आपको बनवाना होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, नंबर दे दिया है मैंने, उस पर कांटेक्ट करना, आपको बनवाने में मैं मदद कर दूंगा आप सभी की। मगर फेक सर्टिफिकेट मत बना, बाद में नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, ठीक है। तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट केवल इन 3 ट्रेड के लिए लगेगा, कुक, वाटर कैरियर और वेटर, केवल इन्हीं ट्रेड के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आता है कि फॉर्म अप्लाई करना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। देखो, 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट, जो भी ट्रेड में लगेगा उस ट्रेड के लिए आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई कर समय देख लेना लगेगा कि नहीं लगेगा, मगर बनवा लेना, ठीक है, पहले से। एनएसक्यूएफ लेवल सर्टिफिकेट जो आप सभी का
कुक किसके लिए होगा आप सभी का, जो कुक के लिए, वेटर के लिए, वाटर कैरियर के, उनके लिए होना चाहिए, तो सबके लिए लिख दिया मैंने। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी का स्टेट का होना चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है, तो स्टेट वाइज आप सभी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी आप सभी बनवा लिया। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अपना, अगर ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस बनवा लो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूरी है आप सभी के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट एक ही स्टेट का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका महाराष्ट्र का है और डोमिसाइल आपका गुजरात का है, ऐसा नहीं, दोनों एक ही स्टेट के होने चाहिए, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र का कास्ट सर्टिफिकेट है तो महाराष्ट्र का ही डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट तो ईडब्ल्यूएस है। उसके साथ साथ अगर आपको हाइट में छूट चाहिए तो हाइट रिलेक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपको बन जाता है, हिल एरिया वाले जो बनवाते हैं, वो जो छूट वाले हैं, तो वो छूट वाले सर्टिफिकेट जो है आपको बनवा लेने हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपकी लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। लास्ट डेट क्या है, अभी फुल नोटिफिकेशन आ जाए तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हाइट के बारे में। देखो यहाँ पर मैंने मिनिमम हाइट बता देता हूँ, जो नॉर्मल हाइट, जो जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई भी छूट जिनको नहीं मिलती है, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए होनी चाहिए, और उनका चेस्ट जो है 75 से 80 होना चाहिए। ये नॉर्मल है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। अगर आपका 165 आ रहा है, उससे ज्यादा है तो बढ़िया है, उससे कम है तो आपको फिर रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप हिल एरिया से बिलोंग कर रहे हो, स्पेशल कम्युनिटी से, गहरवाल, कुमाऊं, गोरखा, मराठा, इससे हो, तो वहां पर आपको छूट मिलेगी। या फिर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो या एसटी कैंडिडेट हो तो इस तरह से छूट मिलेगी। बाकी अगर आप नॉर्मल एरिया से बिलोंग कर रहे हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, तो आपको उतना छूट नहीं मिलेगा, नॉर्मल एरिया वालों को नहीं मिलेगी, ठीक है। फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर है, कोई भी यहाँ पर चेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आपकी हाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बाकी एरिया वाले समझ लो कि इससे कम में ही आपका काम चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ, कि सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे, क्या क्या होगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं कि जो बच्चे 2023 की नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें पहले रिटन एग्जामिनेशन था, मगर हुआ क्या, बाद में इसको चेंज किया गया था, और इसमें बदलाव किया गया था। तो आप देख सकते हो साहब, सब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर चेंज करने के बाद जो फर्स्ट फेज था, वहां पर आपका पीएचटी कर दिया गया था, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीएचटी पीटी कर दिया गया था पहले। नोटिफिकेशन में पहले क्या आया था, जो पहले हुआ करता था सालों साल पहले, क्या होता था, पहले रिटन एग्जामिनेशन होता था, फिर रनिंग होता था, फिर डीवी मेडिकल टेस्ट होता था। मगर पिछले साल यहाँ पर चेंज कर दिया गया था, तो ये पीएचटी पीटी पहले होता है, फिर रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर तीसरे फेज में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, टेट टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं, 3 फेज में यहाँ पर होता है। तो आप चीज समझ चुके होंगे कि पहले, सबसे पहले आपका क्या होगा, तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। अब फिजिकल के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो फिजिकल के लिए आपको रनिंग पास करनी होगी। मेल को 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में, और फीमेल की रनिंग है 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। बहुत अच्छा टाइम दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ आपका हाइट, चेस्ट और वेट होगा। वेट में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वेट जो है वो मेडिकल में फेल किया जाएगा, मगर अपना वेट शुरू से ही कम करके रखना है, ठीक है। वेट जो है मेडिकल में फेल किया जाएगा, बाकी हाइट चेस्ट में फेल कर देंगे। अगर यहाँ पर अगर आपके पास कम हाइट है, चेस्ट कम है, तो फेल कर देंगे, ठीक है। बाकी वेट का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो फीमेल की हाइट कितनी है, 1600, फीमेल का रनिंग कितना है, 1600 मीटर है 8.5 मिनट में, और मेल की जो रनिंग है वो कितनी है भाई, 5 किलोमीटर 24 मिनट। तो ये अगर पास कर लोगे, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और आपके मतलब कि 100 ही नंबर का पेपर, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होता है, कोई निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, जीके जीएस हो गया आप सभी का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, बहुत नॉर्मल है। मैथ है आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, रीजनिंग है आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक करना है आपको, दोनों नहीं करना है, हिंदी करना है या इंग्लिश करना है, दोनों में से एक करना है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑनलाइन पेपर होता है, सेंटर बनते हैं इसके, ठीक है। ऑल इंडिया सेंटर बनेंगे आप सभी के, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या होगा, जो डीवी होगा, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, तो अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेना। डीवी हो गया। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट उसमें होगा जो मैं बताया था, जिसमें में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है, उसमें ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में किस में होगा ट्रेड टेस्ट, कॉबलर में होगा, टेलर में होगा, वाशरमैन में होगा, बार्बर में होगा, स्वीपर में होगा, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। किस में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, तो कुक में नहीं होगा, वाटर कैरियर में नहीं होगा, वेटर में नहीं होगा, इन 3 में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो डीवी होगा, ट्रेड टेस्ट होगा एक ही दिन में,
और मेडिकल और रीमेडिकल भी आपका होगा, यानी कि 2 से 3 दिन का प्रोसेस चलता है यहाँ पर, वो आप रुकना रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अब मैं आपको कुछ नोटिस वगैरह दिखा देता हूँ, जैसे कि आप बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, नहीं सर आप गलत बता रहे हो, इसमें पहले तो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देख लो तो यहाँ सीधा सीधा लिखा गया है कंडक्ट ऑफ सेकंड फेज रिटर्न एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023, यानी कि जो 2023 वाली वैकेंसी थी उसमें आप देख सकते हो सेकंड में क्या हो रहा है, रिटर्न एग्जामिनेशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस चेंज किया गया था आप सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देखो बहुत बढ़िया है आपके लिए, आपको टाइम भी मिलता है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप देखेंगे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी कब आई थी मेरे भाई, फरवरी में आई थी, फरवरी 2023 में आई थी, 25 फरवरी 2023 में आई थी। और इसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था, रिटर्न एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो 28 अगस्त को, ठीक है सॉरी, इसका जो फिजिकल हुआ था, वैकेंसी फरवरी में आई थी, फिजिकल इसका जब हुआ था 28 अगस्त में हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद आप सभी देख लो मेरे भाई, नहीं सॉरी सेकंड फेज रिटर्न एग्जामिनेशन है, उसके बाद आप सारी चीज देख लो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज में आप सभी का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, काफी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये चीजें हो गई। और आपको एक और डाउट होगा सर ये वैकेंसी स्टेट वाइज होती है क्या? हाँ देखो वैकेंसी यहाँ पर स्टेट वाइज होती है, आप सभी को दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे भाई आप सभी, यहाँ पर लिखा गया जो वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था, वैकेंसी जब रिवाइज हुई तो यहाँ पर देखोगे रिवीजन इंक्रीज ऑफ वैकेंसी फॉर द कांस्टेबल पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल फीमेल बीएसएफ 2023। तो यहाँ वैकेंसी बढ़ती भी है, आप सभी की इस बात को भी याद रखना। तो वैकेंसी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वैकेंसी यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी है, पूरी पूरी चेंज कर दी गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। देखो यहाँ पर बोला गया है स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवाइज वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल इन बीएसएफ 2023, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर अपना स्टेट भी देख सकते हो आप, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये भी देख सकते हो आप सभी। यहाँ पर पोस्ट भी देख सकते हो, जैसे कॉबलर की पोस्ट देख लो, टेलर की पोस्ट देख लो, कुक की पोस्ट देख लो, ठीक है, वाटर कैरियर की पोस्ट देख लो। तो इस तरह से पोस्ट भी आपको दिख जाएगी। तो मैंने जो सारी जानकारी दी है आपको सही जानकारी दी है, बाकी फुल नोटिफिकेशन आने पे आपको और भी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, आप कोई सवाल रहेगा, मन में डाउट रहेगा तो जरूर पूछेगा, हर एक चीज आप सभी को बता दिया है। आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप अपने मोबाइल में सेव कर लो। आपको एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी चाहिए, आपको क्लासेस के बारे में तैयारी, आपको बेसिक से पढ़ना है, आपको सब कुछ तैयारी करना है, आपको फिजिकल भी तैयार करना है, तो हर एक चीज़ की तैयारी यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।